हेलो गाइस, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल यूरेनियम डिपॉजिट के बारे में और क्यों ये जो है वो हाईलाइटेड हुआ है इस टाइम करंट में, और आपके एग्जाम के लिए किस तरह से ये इंपॉर्टेंस रखता है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको जो है वो चीजें बताऊंगा। तो गाइस आइए जानते हैं। देखिए, ग्लोबल यूरेनियम डिपॉजिट के बारे में, ठीक है। यूरेनियम जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी जो है एक काफी बड़ा स्टेप लिया है टू बैन माइनिंग एट इंडिजिनियस साइट सराउंडेड बाय ककाडू नेशनल पार्क। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि इस एरिया के आसपास जो है वो माइनिंग को बैन कर दिया गया है। क्यों बैन कर दिया? क्योंकि ये जो है इट इज होम ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड यूरेनियम। क्योंकि ये जो है यहाँ पे हाई ग्रेड यूरेनियम जो है वो आपका पाया जाता है वर्ल्ड का, तो इसलिए इसके आसपास जितने भी एरियाज में माइनिंग हो रही थी उसको बैन कर दिया है, उसको जो है वो रोक दिया है। क्योंकि देखो, ऑस्ट्रेलिया, अब इसको विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया टुक स्टेप्स टू बैन माइनिंग एट जबीलुका साइट, जो इस एरिया में जो है वो जबीलुका साइट नाम की एक जगह है। वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड यूरेनियम। यहाँ पे जो है वो वर्ल्ड का सबसे हाई ग्रेड यूरेनियम जो है वो पाया जाता है। ये जो जबीलुका साइट है दैट बिकेम द फोकस ऑफ इंटेंस लीगल रैंगलिंग बिटवीन द मिरार पीपल एंड द माइनिंग कंपनीज। यहाँ पे जो है वो हमेशा इंटेंस फाइट या फिर यहाँ पे फोकस बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लड़ाई झगड़े या बहस आर्ग्यूमेंट्स जो है वो चलते रहते हैं मिरार पीपल, जो वहाँ की कम्युनिटी है, और माइनिंग कंपनीज के बीच में, जब से यूरेनियम डिपॉजिट जो है वो डिस्कवर किया है अर्ली 1970s में। जब 1970 में यहाँ पे यूरेनियम डिपॉजिट को डिस्कवर किया था, तब से वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है मिरार पीपल, ठीक है, और साथ में जो आपकी माइनिंग कंपनीज है, इनके बीच में रैंगलिंग आर्ग्यूमेंट्स जो है हीटेड आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं। आपको बोलते हैं अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम फ्रॉम माइंस इज फ्रॉम कजाकिस्तान, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। कि जो वर्ल्ड की 2/3 जो आपका वर्ल्ड प्रोडक्शन है यूरेनियम का, वो लगभग इन तीन देशों से आता है, कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से। और इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ यूरेनियम जो है नाउ ओवर 55% इज प्रोड्यूस्ड बाय इन सीटू लीचिंग। ठीक है, यहाँ पे जैसे अलग अलग मेथड्स होते हैं यूरेनियम को माइन करने के लिए, तो 55% जो है इन सीटू लीचिंग से जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। और 2022 की बात करें, कजाकिस्तान प्रोड्यूस द लार्जेस्ट शेयर ऑफ यूरेनियम फ्रॉम माइंस, दैट इज 43% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई। यानी कि 2022 में कजाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड के यूरेनियम का 43% जो है वो शेयर प्रोड्यूस किया था। उसके बाद कनाडा ने 15% और नामीबिया ने 11%। ठीक है, आगे अगर हम देखें, देखिए तो कंट्रीज और परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, कि कितने परसेंट जो है वो मतलब ये यूरेनियम डिपॉजिट जो है वो यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया में देखो सबसे ज्यादा है 28%, कजाकिस्तान में 13%, कनाडा में 10%, रशिया में 8%, नामीबिया में भी 8%, साउथ अफ्रीका में 5%, नाइगर में 5%, ब्राजील में 5%, चाइना में 4%। इंडिया का कोई नाम नहीं है, क्योंकि इंडिया जस्ट 2% जो है वो यूरेनियम वर्ल्ड का होल्ड करता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, जैसे यूरेनियम डिपॉजिट इन इंडिया की अगर हम बात करें, तो यूरेनियम डिपॉजिट जो है वो कहाँ पे है? मेनली झारखंड में है। सिंहभूम एंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मेनली जो है वो आपका यूरेनियम इन जगहों पे पाया जाता है। सबसे ज्यादा आपका झारखंड में जो है वो ये देखने को मिलता है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बिटवीन शीशचलम फॉरेस्ट एंड श्रीसाइलम, जो कि सदर्न एज है आंध्र और टू सदर्न एज ऑफ तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका कुछ अमाउंट ऑफ यूरेनियम यहाँ पे भी पाया जाता है। उसके बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ यूरेनियम कंप्राइजेस द मोनाजाइट सैंड, जहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है यूरेनियम जो देखने को मिलता है वो कहाँ पे होता है? मोनाजाइट सैंड्स बोथ बीच एंड एलुवियल। और लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ मोनाजाइट सैंड इज ऑन द केरला कोस्ट, की ज्यादातर जो मोनाजाइट सैंड है वो कहाँ पे? आपकी केरला कोस्ट में। और कुछ यूरेनियम जो है फाउंड आउट इन द कॉपर माइंस ऑफ उदयपुर इन राजस्थान। कुछ यूरेनियम जो है वो आपका कॉपर माइंस जो उदयपुर में है राजस्थान में, वहां पे भी जो है वो कुछ यूरेनियम आपका देखने को मिलता है। तो इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 2%। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड यूरेनियम रिजर्व का सिर्फ 2% जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। और इंडिया में कौन देखता है इसको? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि यूसीआईएल। और ये क्या है? एक पीएसयू है, यानी कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर यूरेनियम माइनिंग एंड प्रोसेसिंग। ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो पीएसयू, ये क्या चीजें देखती है? यूरेनियम की माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड ऑल ओवर फंक्शनिंग जो है वो यूरेनियम की देखती है। जैसे कि आपकी एनएचपीसी हाइड्रो से रिलेटेड है, एनटीपीसी थर्मल से रिलेटेड है, ओआईएल ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल से रिलेटेड है, पेट्रोलियम से रिलेटेड है। वैसे ही यूसीआईएल जो आपकी पीएसयू है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ये आपकी क्या देखती है? यूरेनियम देखती है, यानी कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है,
चलो आगे चलते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में कि इसकी क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ पे जो है वो यूरेनियम का यूज होता है। ठीक है, तो यूरेनियम देखो मेनली कहाँ पे यूज किया जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। आजकल जैसे न्यूक्लियर एनर्जीज की बात चल रही है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम का बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, एंड नेचुरली अकरिंग यूरेनियम कंसिस्ट ऑफ 99% यूरेनियम 238 एंड 1% यूरेनियम 235। इसके अलग अलग नंबर्स हैं। यूरेनियम 235 जो है वो ओनली नेचुरली अकरिंग फिशनेबल फ्यूल है, अ फ्यूल दैट कैन सस्टेन चेन रिएक्शन। ठीक है, फिशनेबल फ्यूल का मतलब है कि जो चेन रिएक्शन को जो है वो सस्टेन करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं। और ये यूरेनियम 235 जो है ओनली नेचुरली अकरिंग फिशनेबल फ्यूल है। यूरेनियम फ्यूल जो है दैट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है, इज एनरिच्ड विद यूरेनियम 235। उसके बाद जो यूरेनियम 235 इज द ओनली आइसोटोप दैट अंडरगोस फिशन, जो कि सिर्फ फिशन, देखो दो चीजें होती है फिशन एंड फ्यूजन, तो फिशन के अंडरटेकन सिर्फ यूरेनियम 235 को ही जाता है। इसके अगर हार्मफुल इंपैक्ट की बात करें तो हार्मफुल इफेक्ट देखो, जो हार्मफुल इंपैक्ट होगा हाई यूरेनियम कंसेंट्रेशन का, अगर यूरेनियम की कंसेंट्रेशन हाई है तो क्या हो सकता है, नेफ्रोटॉक्सिक यानी कि किडनी डैमेज हो सकती है, या फिर कैंसर जो है वो हो सकता है। तो ये हेल्थ के लिए भी जो है वो हार्मफुल है। बहुत ही प्रिकॉशन के साथ जो है इसको यूज करना होता है, और बहुत ही अवेयरनेस के साथ जो है वो उसको, मतलब पूरी एक स्किल्ड लेबर या स्किल्ड पर्सन चाहिए इसको जो है वो देख रेख करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा यूरेनियम का, जो कि आपके करंट में चला है, क्यों चला है वो भी आपने जान लिया, और इसके बारे में हमने और भी डिटेल जो है वो यहाँ पे आपको शेयर कर दी है। क्लियर गाइस, तो ये था कुछ आज का टॉपिक। ऐसे ही कुछ और फैक्ट फिगर इन्फॉर्मेशन के साथ आपको बताएंगे और किसी वीडियो में, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।